जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरा चैनल देखते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो अभी अवश्य कर लें। आज जन्माष्टमी का अवसर ऐसा आया है कि जो एक दुर्लभ संयोग है। दुर्लभ संयोग कहें तो इस तरह से कहेंगे कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में 12 बजे जन्म लिया था। तो रात्रि को 12 बजे अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र था जब भगवान ने अवतार लिया था। आज भी वही संयोग है कि रात्रि को 12 बजे अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। यह तिथि 26 तारीख को सुबह 2:19 से अष्टमी लग गई है और 27 तारीख को ये सुबह 3:35 तक रहेगी। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र जो है वो भी 26 तारीख को दिन में 3:54 पर शुरू होगा और 27 तारीख को 3:37 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। तो इस तरह से ये दोनों संयोग, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का रात्रि मध्य में मिलना एक बहुत बड़ा संयोग है। इसी वजह से सभी धर्माचार्यों को कम से कम इस बरस जन्माष्टमी 26 तारीख को मनानी चाहिए। लेकिन मैं अभी कुछ टीवी चैनलों पर देख रहा था, कहीं कहीं 27 जनवरी को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हमें एक मंच पर आकर के अपने व्रत और त्योहारों को यूनिफॉर्म करना चाहिए, एक जैसा करना चाहिए। इससे हमारे सनातन धर्मियों में एक विश्वास पैदा होता है। अन्यथा कभी 2 दिन, कभी किसी दिन, कहीं पे कभी, कहीं पे कहीं, इस तरह से। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में इस सब का, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसको मनाने के संदर्भ दिए हुए हैं। विभिन्न विभिन्न मताचार्यों से अलग अलग संदर्भ दिए हुए हैं। लेकिन हम सभी विभिन्न मतों में होते हुए, विभिन्न संप्रदायों में होते हुए हैं तो एक ही धर्म के, वो सनातन ही है। तो सनातन धर्म को अब कुछ ऐसा रिफॉर्म करना चाहिए कि जिससे पूरे विश्व में ये सारे त्यौहार एक मंच से मनाए जाए। हमारा शंकराचार्य जियों को मिलकर के, चारों शंकराचार्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी त्यौहार जिस महीने में पड़ रहे हैं उसकी एक घोषणा वो अपने मतानुसार सभी से संकल्प करके और इसका निर्णय करके, अगर पहले ही मंथ के शुरू में कर दिए जाए और उसी तरह से मनाने का एक सिस्टम बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आज हम सभी जन्माष्टमी के अवसर पर मिलते हैं, एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ निकालते हैं और व्रत रखते हैं। और रात्रि को कोई 12 बजे व्रत खोलते हैं, अन्यथा अगले दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात व्रत खोला जाता है। कहीं कहीं पर जन्माष्टमी सुचंद्रोदय के समय तक रहती है। चंद्रोदय के समय पर लोग चंद्र का दर्शन करके व्रत खोल लेते हैं। तो जैसा जैसा देश, जैसे जैसे राज्य, जैसे जैसे संप्रदाय, जैसे जैसे आपके परंपरा है, उसके हिसाब से सभी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। और आज भी आप उसी तरह से, जन्माष्टमी का विशेष पर्व मथुरा में मनाया जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस की जेल में अपना अवतार ग्रहण किया था और इस विश्व को यह शिक्षा दी थी कि व्यक्ति अपने कर्म करता रहे, कर्म से कभी भी च्युत ना हो। भगवान श्री कृष्ण की गीता आज विश्व के लगभग सभी देशों में वो धूम मचा रही है कि वो आज एक तरह से जीवन सिखाने की एक लाइफ लाइन है। हमारे भारतवर्ष में गीता की शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर व्यक्ति बचपन से, शुरू से ही गीता के अनुसार अपना जीवन ढालता है तो उसके जीवन में हर्ष, विषाद, शोक, ये सब होते हुए भी वो व्यक्ति डिप्रेशन और जैसी सुसाइड करने जैसी प्रवृत्तियों का कभी भी नहीं कर सकता। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए, तब अर्जुन अपने
संबंधियों को देख करके हतोत्साहित होकर के युद्ध न करने की ठानता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको आत्मा का संदेश देते हैं कि ये सभी आत्माएं हैं, शरीर मरते हैं, आत्मा का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये इस तरह का संदर्भ हमें गीता में मिलता है और ये बहुत ही निर्भय होकर के गीता हम लोगों को देती है, निर्भय दान देती है। जैसा कि 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम सत्व संशुद्धि, अगर कोई व्यक्ति सत्य के रास्ते पर रहता है संशुद्धि होकर के, तो उसको अभय प्रदान होता है, उसको डर नहीं मिलता। हमको छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता है, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अगर ये श्लोक अगर अंदर बैठ जाए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है, ज्ञान योग के साथ अगर अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के अंदर धारण किया है, तो सत्य और संशुद्धि पर टिका रहने और अभय प्रदान करते हैं भगवान। और हम अपने जीवन में अपने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए अपनी बुलंदियों को चूम सकते हैं। हमारा भारत देश सदियों से, क्या सृष्टि के आरंभ से भी यहाँ पर सनातन धर्म की जो परंपरा रही है, क्योंकि सनातन वो है जो कभी मिट नहीं सकता, जो चिरकाल तक बिल्कुल ज्यों का त्यों है, और ज्यों का त्यों रहने वाले केवल पर ब्रह्म परमात्मा है। तो हम सब सनातनियों को ये गर्व होना चाहिए कि हम उस परंपरा से जुड़े, उस धर्म से जुड़े हैं जो सीधा डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ है। संसार का हर व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही ये परंपरा शुरू हुई। जब मनुष्य पैदा हुए, मनुष्य इंसान के रूप में पैदा हुआ, तो वो सीधा प्रकृति के साथ सनातन रूप से जुड़ा हुआ है। जो सनातन रूप से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सनातनी ही हो सकता है। बाद में ये विभिन्न मत, संप्रदाय, धर्म, रिलीजन ये सब आए अपनी अपनी परंपराओं से, चाहे वो किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन वो सनातनी तो अवश्य है, क्योंकि प्रकृति और व्यक्ति ये दोनों भगवान के ही अंग हैं, और ये हमेशा चलते रहेंगे और हमेशा से चलते आए हैं। तो इसलिए ये हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। तो आज मेरे ज़्यादा न कहते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और अपना अपना योगदान सभी देश के लिए, सब सनातन भाई, सनातनी भाई, सभी इंसान वसुधैव कुटुंबकम की ओर जो हमारा वेदों का वाक्य है चले। अगर हम सभी अपने आस पड़ोस, भाई बहन, परिवार के सभी रिश्तों को संभालने में कामयाब होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो यही चाहते हैं कि सभी प्यार से रहें, मिलकर के रहें। जैसा उन्होंने संदेश दिया, महाभारत के जरिए संदेश दिया कि सभी भाई मिलकर के रहो, प्यार से रहो। भगवान ने लाख प्रयत्न किए, समझाया गया कि भैया उनका राज्य वापस दे दो, राज्य वापस नहीं दे तो 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव, 5 में ही वो अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि यही कह चुका, शिव चक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं हे केशव बिना लड़ाई के एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। तब जब ये स्थिति आ गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश अर्जुन को दिया कि गांडीव उठा और इन सभी अधर्मियों का विनाश कर, क्योंकि युद्ध हमेशा धर्म के लिए लड़ा जाता है। मैं एक समय का आपको प्रसंग सुना देता हूँ इसी संदर्भ में, कि किस तरह से गीता और ये भागवत और ये सत्संग हमको हर जगह अभय प्रदान करता है। एक समय का प्रसंग है कि हमारे यहाँ, क्योंकि मैं डिफेंस से संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी रिटायरमेंट लिया हूँ, तो एक बार की बात है कि हम कभी गीता सत्संग के लिए अपने व्यक्तियों को, अपने स्टेशन के व्यक्तियों को एक बस करके ले जाना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती है कहीं जाते हैं। तो जब हम परमिशन लेने गए, तो जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया। हमने जिस व्यक्ति को भेजा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, फौज में
ये सत्संग वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि सत्संग सुनेंगे व्यक्ति तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, उनके अंदर दया आ जाएगी, उनके अंदर करुणा आ जाएगी, वो किसी को मार नहीं सकेंगे, ऐसा उनका तर्क था। बाद में मैं उन अधिकारी से जाकर के मिला और उनसे कहा कि आप क्या कहते हो सर, कि गीता सुनने से व्यक्ति के अंदर दया और करुणा जागृत हो जाएगी तो वो अपने दुश्मन का वध नहीं करेगा? मैं बोले ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब अर्जुन को भी दया आ गई थी अपने भाई बंधु और संबंधियों को देखकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा और किस तरह से उसको लास्ट में खड़ा कर दिया और इतना मारकाट मचाया उसने कि उसमें कोई पानी लेने वाला भी नहीं बचा। और आज ये संदर्भ में ये गीता उतनी ही प्रचलित है, इतनी ही योग्य है कि अगर हर व्यक्ति, हर फौजी अगर गीता का ज्ञान अपने हृदय में समेट ले तो वो ये निश्चित हो जाएगा कि नैनम दहति पावक, ये आत्मा जो है कभी आग के ज्वाला, आग के द्वारा जलाई नहीं जा सकती, पानी के द्वारा गीली नहीं किया जा सके। तो एक अजर और अमर आत्मा का जो संदेश जब दिल में बैठ जाता है तो वो लड़ाई ज़्यादा अच्छी तरह से बिना डर के करता है। लेकिन जब तक गीता का ज्ञान नहीं है तो उसको अपने परिवार, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने वो जरूर याद आ सकते हैं, और उनको याद करते हुए हो सकता है कि उसको डर लगाए लड़ाई के बॉर्डर पर। हालांकि हमारी भारतीय सेना के जो बुलंद जवान हैं वो डरने की बात क्या, वो गोलियों की बरसात होती रहे उसके अंदर भी चले जाते। लेकिन अगर गीता का भी ज्ञान साथ में हो, क्योंकि है तो भारत भूमि पर जन्मे व्यक्ति, तो उनके अंदर तो स्वतः ही उसके अंदर है, लेकिन परंतु अगर गीता का ज्ञान भी कहीं मिल जाता है तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं। ऐसा मैंने उन अधिकारी महोदय को बताया तो उन्होंने तुरंत जो है परमिशन सैंक्शन की और हम गीता का सत्संग सुनाने व्यक्तियों को ले गए। तो यही हमारे जीवन में भी जहाँ भी गीता का सत्संग हो रहा है आप जरूर जाएं। और सबसे बड़ा उपक्रम चल रहा है गीता परिवार के द्वारा। गीता परिवार स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी के संदर्भ में शुरू किया गया था 1986 में पूना महाराष्ट्र के, और अभी उसमें ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन कक्षा निःशुल्क सुबह 4 बजे से रात्रि को 2 बजे तक अनवरत प्रत्येक घंटे में बैच शुरू होते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार वो गीता सीखने के लिए अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर के लर्न गीता ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए। आगामी बैच सितंबर के महीने में शुरू होगा, हर महीने बैच शुरू होते हैं। अपना समय चुन लीजिए, अपनी भाषा चुन लीजिए अपने अनुसार, और मात्र 40 मिनट रोज गीता सीखने के लिए इतने विद्वान प्रशिक्षक मौजूद हैं वहाँ पर निःशुल्क। देख करके आप दंग रह जाएंगे। एक बार जुड़ करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आप सभी के जीवन में हर्ष उल्लास और हर चौतरफा प्रगति हो, ऐसा मेरी कामना है। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।